आप सभी का एग्जाम नगरी यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, बीपीएससी मतलब बिहार में जो शिक्षा भर्ती हो रही है 1,70,000 से अधिक पदों पर वहाँ पे भर्ती हो रही है। और देखिए, अगर भर्ती हो रही है तो ये मौका आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए। जो भी हमारे बिहार के भाई बहनों, वो सभी के लिए बहुत ही अच्छा चांस है, कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया चांस है। तो ये चांस उनके हाथ से न निकल पाए, इसलिए मैं आपको जो जो सावधानियां बताऊंगा वो सावधानी करिएगा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, क्योंकि काफ़ी पद हैं और आपको कैसे भरना है, आपको कैसे स्ट्रेटजी करनी है, कैसे आपको पास करना है और कैसे नौकरी हासिल करनी है, आपको मैं एक एक चीज़ करके बताऊंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी भाई बहन जो मेरे चैनल पे अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। हाँ, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। तो हम हर चीज़ बात करेंगे, चाहे योग्यता की हो, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, नेगेटिव मार्किंग क्या है, क्या सिलेबस है, कैसे क्या आना है, कितने नंबर की परीक्षा होगी, और इस पर सीटेट जो अभी हो रहा है, जिन्होंने फॉर्म डाले क्या उसको एलिजिबल हो सकते हैं, या किन्हें सीटेट यूपीटेट बीटेट की आवश्यकता नहीं है, वो सीटेट बीटेट और एस्टेट की आवश्यकता नहीं है। हर एक बारीकियां देखेंगे, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कभी भी गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। एक गड़बड़ी से पूरी जिंदगी भर का नुकसान हो सकता है। मतलब ये तो वैकेंसी गई, अगली वैकेंसी कब आएगी क्या पता, लेकिन इस पर हम लोग को कभी ये नहीं करना कि यहाँ से कुछ गलती हो जाए। ठीक है, एक एक चीज़ बताऊंगा, ध्यान से रखिएगा। अभी फिर कह रहा हूँ, रोज डेली वैकेंसी जो भी निकलती है मैं आपको एक एक वैकेंसी बताता हूँ आप सभी भाई बहनों के लिए। आप सभी भाई बहन लग जाए तैयारी में। 6 बजे वाली क्लास होती है, उस पर आप लग जाए। कैसे देखिए सीटेट कैसे पास होना और बीपीएससी की कैसे निकालना है, प्राथमिक का या फिर कुछ प्राथमिक जैसे, वो सभी आपको यहाँ पे बताए जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। पूरा नोटिफिकेशन है, एक एक चीज़ को देखो, नोटिफिकेशन सबके पास होता है, लेकिन उसको समझना भी चाहिए ना, कैसे समझना है वो हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। ठीक है, आप लोग पीछे देख सकते हैं मेरे, अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि देखिए बिहार लोक सेवा आयोग से निकली ये वैकेंसी, इस पर लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले आप देख लें, इस पर अगर देखते जाइए तो आप पीछे मेरे देखते जाएंगे, ये हर चीज़ आपको दिखाएगी। जो मैं यहाँ देख रहा हूँ वो पीछे भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो देखिए इसमें है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय में अध्यापक के कुल 1,70,461 पद हैं, और पदों की नियुक्ति के लिए जो भी भारतीय नागरिक होगा तथा बिहार राज्य का स्थायी नागरिक होगा, पहली हेडिंग उन्होंने दे दी है, जो भारत का नागरिक होगा और बिहार का स्थायी नागरिक होगा, मगर अदर स्टेट वालों के लिए यहाँ से क्रॉस का चिन्ह लग जाता है। ठीक है, फिर भी और देखते हैं क्या चीज़ है। ठीक है, और जो रिक्तियाँ हैं निम्नत है। देखिए प्राथमिक अगर विद्यालय की आप भर्ती पे डाल लें 1 to 5 के लिए, तो आप देख लीजिए इसमें जो विषयगत दिए गए, जैसे समान, उर्दू, बंगला, 3 लैंग्वेजेस हैं। इनमें से सभी के लिए अनारक्षित के लिए अगर आप देख लें तो 13,357 पद, 2,528 उर्दू, बंगला 22 पद। पूरी अगर वैकेंसी देखें अनारक्षित की तो 15,947। अनारक्षित महिला देखें इसी तरह 16,440। इसी तरह आर्थिक कमजोर 4,006। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर महिला 3,975। ठीक है, इसी तरह अत्यंत पिछड़ा देखिए 7,171। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला देखिए 7,211, और पिछड़ा वर्ग देखिए तो 4,777, और पिछड़ा वर्ग महिला देखे तो 4,808। अनुसूचित जाति देखे तो 6,363। अनुसूचित जाति महिला 6,412। अनुसूचित जाति 395। अनुसूचित जनजाति महिला 435। इसी तरह पिछड़े वर्ग की महिला RF 2,399। इसी तरह कुल पद देख लें तो 79,943 पद है प्राथमिक। अगर कुल हम बात करें तो इस पर अगर देखें दृष्टिबाधित, अगर दिव्यांग अभ्यर्थी को देखें तो दृष्टिबाधित के लिए है 834 पद, और मूक बाधित के लिए 811, दिव्यांग OH के लिए 787, और बहु दिव्यांग के लिए 767 पद, स्वतंत्रता सेनानी के लिए 1594 पद। ठीक है, तो
तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो मूल वेतन इसमें इन्होंने दिया है, इसमें मूल वेतन जो मिलेगा 25,000 प्रतिमाह और अन्य जो अनुमान भत्ते हैं वो भी मिलेगा आपको, ठीक है। स्थायी है, लेकिन इसमें न्यू पेंशन स्कीम का दिया गया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। परीक्षा जो होगी इसमें 120 अंक की होगी, पहले 150 अंक की होनी थी, अब इसको 120 अंक की परीक्षा कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, अगर माध्यमिक की देखें तो माध्यमिक की आप देखें तो सब्जेक्ट दे सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बंगला, ये सभी में वैकेंसी निकली हुई है माध्यमिक में, अगर हम बात करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें तो इसमें भी अगर वेतन देखें तो 31,000 रहे और नई पेंशन है और जो भत्ते उत्ते लगेंगे वो सब। उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 से 12 वर्ग में देखें तो उसमें जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इंटरप्रेन्योर स्टडीज। इसी तरह अगर देखें तो अलग अलग चीज दी है, अरबी, बंगला, कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, मगही, मैथिली, बाली, फारसी, प्राकृत, संस्कृत, उर्दू। तो हर लैंग्वेज की वैकेंसी है, बहुत बढ़िया है, अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। 32,000 इसमें वेतन दिया गया, वही चीज़ नई पेंशन योजना, ठीक है। अगर हम बताएं कि आपको करना क्या, अब ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, तो सबसे पहले अगर ऑनलाइन आप आवेदन करते हैं तो सबसे पहले आपका बनता है कि आप अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट ले लें, उसी से अपना पूरा डाटा भरें, ठीक है, क्योंकि हाई स्कूल की मार्कशीट का ही डाटा सब जगह जाता है ऊपर से, जन्मतिथि वगैरह, जब ऑनलाइन आप आवेदन करने चाहें तो ये चीज़ ले लें, ठीक है। और उसकी वेबसाइट है bps.bis.nic.in पर उपलब्ध है, ठीक है। और ये रिक्तियाँ वो घट और बढ़ भी सकती हैं, तो लिख दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, भारत का नागरिक हो, मैंने बताया था, बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, जो भी अगर इस भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी है जो है, ठीक है, विद्यालय के पद पर नियुक्त होते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और जो प्रशिक्षण योग्यता धारित करता हो। अगर आप 1 से 5 के लिए एलिजिबल हैं तो आपके लिए देखिए योग्यता क्या चाहिए, 50% अंकों के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा 7 से द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे जो भी नाम दिया गया ये होना चाहिए, अथवा फिर 45% नंबर हैं उच्चतर माध्यमिक में, उनके लिए प्रारंभिक शिक्षा 7 में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा जो भी नाम हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड क्रियाविद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। अगर हम देखें यहाँ पे न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतम माध्यमिक अथवा 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में स्नातक, जैसे BLED बोलते हैं, वो होना चाहिए, या 50% अंकों के साथ शिक्षा शास्त्र से विशेष द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या स्नातक अथवा या स्नातक शिक्षा शास्त्र या डिप्लोमा, चाहे जो भी नाम से जाना जाए वो डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर दिया गया अथवा 50% अंकों के साथ शिक्षा स्नातक BEd भी इसमें मान्य है, BEd भी दिया गया है, ठीक है, या फिर न्यूनतम 55 अंकों के साथ समकक्ष ग्रेड स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत BEd या M.Ed हो। तो काफ़ी मतलब मेरे ख्याल से सभी डिग्रियाँ इसमें समाहित कर ली गई, कोई बचेगा नहीं, सभी इसके लिए आवेदन कर सकते, इसमें दिया गया है, देखिए। और इसके लिए देखिए, आपके पास अगर आप प्राथमिक कर रहे हैं तो आपके पास CTET होना चाहिए, BTET होना चाहिए, ठीक है। NCT द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा स्नातक उपाधि कक्षा 1 से 5 पढ़ाने के लिए रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। इस प्रकार विद्यालय के रूप में नियुक्त मूल कोटि अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर NCT द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीना हेतु सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक है। जैसे आपने 69,000 में देखा ब्रिज कोर्स कराना था, वैसे इसमें भी जो BEd वालों को ब्रिज कोर्स 6 महीने के अंदर कराने जाने का वो प्रावधान दिया गया है, जो कि 6 महीने सवैतनिक अवकाश मान्य होगा, ठीक है। और इस पर यही दिया गया है, ठीक है। और इसमें देखिए, जिसने NCT मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 3 वर्षीय एकीकृत BEd और M.Ed योग्यता हासिल कर ली गई है, उनके लिए भी ब्रिज कोर्स है, ठीक है। तो ब्रिज कोर्स BEd वालों के लिए इसमें दिया गया है। चलिए अगला 910 वालों के लिए देखें तो 910 वालों के लिए जो कक्षा 9 से 10 माध्यमिक में जो पढ़ाएंगे तो उनके लिए क्या होना चाहिए, देखिए उनके लिए कम से कम 50% अंक सहित मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य या स्नातक
राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक, जिसको हम बीएड कहते हैं, वो होना चाहिए, ठीक है। अथवा वही सब डिग्री उनको होनी चाहिए, ठीक है। बीएड जरूरी इसमें दिया गया है। उच्च प्राथमिक के लिए देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय समूह में से बीएड या बीएससी एड की 4 वर्षीय उपाधि डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब 9 से 10 को देख ले तो उसके लिए स्नातक स्तर पर आपको गणित के साथ भौतिकी, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान में से किसी दो विषय स्नातक पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। तो इंजीनियरिंग भी लिए जा रहे हैं इसमें, ठीक है। गणित के लिए अगर इंजीनियरिंग आप में गणित है, आपने इंजीनियरिंग की, आपके रही हो स्नातक में इंजीनियरिंग बीटेक वगैरह में, तो आप भी गणित के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह विज्ञान के लिए आपको होना चाहिए वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और जंतु विज्ञान, ये होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। भाषा से संबंधित जो भी है तो माध्यमिक शिक्षा पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों या संबंधित भाषा विषय रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। इसी तरह दिया गया, देखिए, अगर कक्षा 12 से विद्यालय अध्यापक समान विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता है 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक उत्तीर्ण वर्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, यही दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, तो इसके लिए कक्षा 12 से विद्यालय में पद में नियुक्त हुए तो जो विषय होने चाहिए, फिजिक्स के लिए फिजिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स होना चाहिए। इसी तरह दिए हुए हैं। अगर आप कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए अध्यापक शैक्षणिक योग्यता क्या है, अगर आप कंप्यूटर विज्ञान के लिए हैं या बीटेक वगैरह भी है, आपके लिए भी बहुत ही अच्छा है। या बीसीए वगैरह की हैं, आपके लिए अगर डालना चाहते हैं तो देखिए क्या है, न्यूनतम 50 अंकों के साथ निम्न विषय में से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से उपाधि हो, ठीक है। और DOESCC से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि हो, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या SICT से मान्यता प्राप्त BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक कंप्यूटर साइंस IT अथवा या समकक्ष उपाधि भारत सरकार द्वारा प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय में डिप्लोमा हो, या फिर मान्यता प्राप्त संस्थान से BE स्ट्रीम हो या बीटेक हो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो कंप्यूटर में, ठीक है। या कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता था, बीटेक की उपाधि तथा कंप्यूटर में दिया हुआ है। फिर अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में होता MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री हो, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक या BCA, देखिए BCA वालों के लिए मैंने कहा था, उनके लिए किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक, जो कि जैसे BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, समकक्ष किसी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री हो, ठीक है। BCA समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री हो, स्नातक हो, ठीक है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से बीएड वगैरह नहीं मांगा गया है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। आप देख सकते हैं, और भी देख लीजिए सही से। या अथवा MCA का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर का, देखिए हर तरीके से उन्होंने दे दिया है। अगर डिग्री है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से जो भी थी हमने आपको बता दी। आप कमेंट कर सकते हैं, अगर किसी आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत हो रही है कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका ज़रूर सोल्यूशन बता सकते हैं, जो अगर हमें पता होगा, नहीं तो कहीं से पता करके, ठीक है। अधिकतम आयु देखिए, इसमें छूट भी बहुत दी गई है। 1/8/2023 को उसको 21 वर्ष का होना चाहिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। तो हर तरीके से कट ऑफ इसमें दी गई है। लेकिन आप देखिए, अधिकतम आयु अनारक्षित 37 वर्ष होनी चाहिए, पिछड़े वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति 42 वर्ष, सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। और आयु में सीमा में छूट दी गई 10 वर्ष। तो किनको दी गई है? प्रथम संवहर अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट दी गई, दिनांक 1/8/2023 को आधार मानकर। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2019
में उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो वर्तमान विज्ञापन के तहत आवेदन करते हैं उनकी अधिकतम आयु में जो छूट दी जाएगी 1/8/2019 के आधार पर मानकर देय होगी। इसी प्रकार बड़ी संख्या में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा जैसे एस्टेट 2022 विज्ञापन संख्या इतना वर्तमान में के तहत आवेदन के लिए अधिकतम आयु छूट जो 1/8/2022 से कट ऑफ डेट के अनुसार गणना की जाएगी। ठीक है, इसीलिए माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2019 में जो कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थी उनको अधिकतम जो आयु छूट है वो 8 वर्ष दी जाएगी, वो भी 1/8/2019 को मानकर। आयु में छूट भी दी जा रही है, दिव्यांगों को 10 साल की छूट दी जा रही है। अब बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस क्या है। तो आप देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, जिस भाषा के हैं लिखित परीक्षा जो भाषा होगी इसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, जिसमें भाग 1 में 25 प्रश्न, भाग सेकंड में 75 प्रश्न होंगे। समय 2 घंटे का होगा। कुल अंक अगर देखें तो 25 भाग 1 25 और 75 ये है। ये जो लिखित परीक्षा है ये प्राथमिक से उच्च प्राथमिक के सभी अध्यापकों के लिए होगी। यह प्रति 2 भागों में होगा, भाग 1 भाग 2। ठीक है, फिर उसके बाद सामान्य अध्ययन की भाषा की है। भाषा में जो भाषा आहर्ता है आपको 25 भाग 1 में 25 और भाग 2 में 75 और समान अध्ययन आपकी 120 नंबर की होगी, प्रश्नों की होगी, 120 प्रश्नों की होगी, जिसमें 2 घंटे का समय होगा और कुल अंक इसके 120 ही रहेंगे। ठीक है, ये भी प्राथमिक अध्यापकों के लिए है। इसमें गणित, मानसिक क्षमता परीक्षा, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल है। समान अध्ययन प्रश्नोत्तर के लिए प्राथमिक स्तर पाठ्यक्रम हेतु SCRT संबंधित होंगे। इसके लिए स्तर उम्मीदवार के हेतु जो निर्धारित आहर्ता जो कि आलोक में होगी। भाषा के लिए जैसे आप अंग्रेजी भाषा मैंने बताया था जो 100 अंक का होगा, भाग 1 भाग सेकंड 75 का होगा। तो भाग 1 भाग 2 जिसमें अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला तीनों में से एक का आपको चुनाव करना होगा। इसीलिए विषय और सामान्य अगर देखें, विषय सामान्य ये भी 120 प्रश्न का होगा, 2 घंटे का होगा। ये माध्यमिक अध्यापकों के लिए जो वर्ग 9 से 10 के लिए है। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें अध्ययन के लिए तो भाग 1 में 80 और भाग 2 में 40, तो ये भी 120 देखिए 120 प्रश्नों की इसमें भी संख्या होगी, जिसमें हिंदी, बांग्ला, उर्दू, अरबी, फारसी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान ये रहेंगे। ठीक है, विषय माध्यमिक विषय में पाठ्यक्रम बिहार के 2 NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार की निर्धारित न्यूनतम आहर्ता के आलोक होगा। चलिए, इसी तरह उच्च माध्यमिक विद्यालय अगर देखिए 11 से 12, इसमें भी भाग 80 भाग सेकंड 40। ठीक है, चलिए इसमें अगर देखिए पासिंग मार्क आप देखना चाहते हैं तो इसमें पासिंग मार्क होगा सामान्य वर्ग के लिए 40%, 36.5 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के 32% होंगे, अन्यथा वो प्रतियोगी परीक्षा से बाहर हो जाएंगे जो भी। ठीक है, इतने अगर परसेंटेज होने चाहिए। अगर उसके अलावा अगर हम देखें साक्षात्कार इंटरव्यू अगर कोई पूछे तो इंटरव्यू इस पर नहीं लिया जाएगा, मेरिट सूची इसमें बनेगी, माइनस मार्किंग होगी, लेकिन एक क्वालिफाइंग वाला उसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, चलिए, लेकिन माइनस मार्किंग इसमें जो नॉन क्वालिफाइंग वाले हैं। चलिए, देखिए कोई भी अभ्यर्थी नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा, सिर्फ 3 बार। देखिए छोटी छोटी चीज़ें ये आप सभी को आनी चाहिए, जैसे वहाँ का जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र संबंधित ये अपना बनवा लीजिए, ये डेट से पहले आप बनवा लीजिए, जो कट ऑफ डेट है आप आज ही अप्लाई कर दीजिए, ये बना रखा तो बहुत बढ़िया है। पहले इनको आप सभी चीज़ों को, एक छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताएगा। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो भी प्रमाण पत्र है, आर्थिक आधार वाला जो रखा वो तो 1 साल तक मान होता है, जो भी हो वो अपना बनवा ले, जिनका है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दिव्यांग प्रमाण पत्र है, जैसे प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के अंदर नवीनीकरण रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। तो जैसे आपका नवीनीकरण नहीं हुआ है तो डिसेबिलिटी रूल 2017 में वर्णित विहित पत्र फॉर्म 4 और के सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित बहुत दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संकलन करना आवश्यक है।
EWS 22-23 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे जिनके 22-23 के होंगे, ठीक है। 1 साल का होता है, उसको बनवा लीजिए, नहीं बनाए जल्दी से, या रिन्यूअल होता है रिन्यूअल करा लीजिए। देखिए छोटी छोटी बातें, ये सभी बातें आप सभी को आना चाहिए। देखिए फ़ोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड आप ले लीजिए, हाल का खींचा हुआ 2 फोटो ले लीजिए, सर्टिफिकेट हो जो भी हो सब ले लीजिए, चाहे EWS को स्वतंत्रता सेनानी का हो या फिर जो भी सर्टिफिकेट हो वो सभी आप अपने ले लें, ठीक है। लिखित परीक्षा के लिए भरे हुए डाउनलोड की गई आवेदन की प्रति, लिखित परीक्षा के निर्गत की एडमिट कार्ड की प्रति, ठीक है। तो ये अभी जो अगर आप फॉर्म भराने जा रहे हैं तो हाई स्कूल की मेरिट की, आधार कार्ड, अपने सभी मार्कशीट ये सब ले लें और उनको ले जाकर जहाँ पे आप ये फॉर्म को ऑनलाइन कराएं, एक एक चीज़ मिलाकर, एक एक चीज़ देखकर मार्कशीट से कराएं, फिर ही आगे बढ़ें। क्योंकि एक गलती बाद में जब आप पास कर लेते हैं सत्यापन में बड़ी दिक्कत जाती है, वो सभी देखकर आप चीज़ करें, ठीक है। प्रमाण पत्रों की जो वो चीज़ है वो अपना ऑनलाइन आवेदन के समय कर लें। दिव्यांग का अगर है तो 40% से अधिक होना चाहिए, उसके लिए 200 रुपये है इसमें। देखिए सभी का फीस बायोमेट्रिक फ़ीस लिखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन जो कि 15/6/2023, 15 जून से इसके स्टार्ट हो जाएंगे और अंतिम तिथि 12/7/2023 है। तो मैंने जो कहा है कि आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, एक एक चीज़ के देखकर बैठकर निश्चिंत से उसको भरवाएं, कोई गलती ना करें कि बाद में आपको दिक्कत हो, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने आपको सभी चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। हाँ, इतनी चीज़ अगर बताई तो अभी जो भी भाई ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।